आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है, और किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस होती है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सब पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो एआई और आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग ये वही है, एज कंप्यूटिंग वही है, बस इसमें क्या है, ये एक नेक्स्ट वर्जन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। बोले तो ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, ठीक है। ये अपकमिंग इन्हेंसमेंट है, जो भी अभी अब टेक्नोलॉजी है उनका इन्हेंसमेंट है कंप्यूटिंग को सोर्स के पास ले जाना। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो स्मार्ट वॉच है, ठीक है, वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है एज कंप्यूटिंग का। मतलब पहले क्या होता था कि आपको अपना बीपी नपवाना है या आपका हार्ट रेट नपवाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पर वो आपके हाथ में लगाएगा बीपी मशीन, देन आपका जो बीपी है वो मेज़र करेगा। लेकिन अब आपके पास स्मार्ट वॉच है, आपके हाथ में लगा है, तो कंप्यूटिंग वहीं पर हो रही है, सोर्स में हो रही है। सोर्स बोले तो आपका हाथ वहीं पर कंप्यूटिंग कर दे रहा है और वहीं पर आपका बीपी नाप के दे दे रहा है। तो क्या आपने क्या किया, आपने कंप्यूटिंग को सोर्स के पास ले गए, जहाँ डाटा चाहिए उसके पास ले गए, ताकि जो बैंडविड्थ है वो कम से कम हो और इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो यूज़ ऑफ लेटेंसी, तो इसके वजह से इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है और बैंडविड्थ है वो बहुत कम लगेगी और उसकी लेटेंसी भी इम्प्रूव होगी। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए जो मशीन है, जो मशीन प्रोसेस कर रही है, ठीक है, आपने एक स्मार्ट वॉच के अंदर डाल दी जिसको प्रोसेस करेगी, ठीक है। पहले क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एक डाटा सेंटर है, वहाँ पर सब कुछ वो प्रोसेस कर रहा है और वो बहुत दूर है, ठीक है, वहाँ ऑनलाइन प्रोसेस करके फिर आपको भेज रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है। बजाय आपने क्या किया, आपने एज कंप्यूटिंग के द्वारा क्या कर दिया कि आपने उसी शहर में या उसी प्लेस में उसके आसपास ही कहीं डाटा सेंटर बना दिया। और अब क्या हो रहा है कि जो आपका जो भी डाटा है, ठीक है, वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है। आपकी जो भी सोर्सेज हैं, मतलब जो भी स्मार्ट थिंग्स हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, उनके बहुत करीब हो चुका है। तो अब और जल्दी प्रोसेसिंग आएगी। वही एज कंप्यूटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि यार जितना पास हो सके सोर्स और कंप्यूटिंग को, जो भी कंप्यूटिंग करता है, कंप्यूटिंग कौन करता है, कंप्यूटिंग आपका प्रोसेसर करता है, तो प्रोसेसर को इतना पास ले आओ, ठीक है, सोर्स के साथ, ताकि जो कंप्यूटिंग है वो इतने तेज़ हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाए और उसकी लेटेंसी बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखा होगा, आप जब गूगल ड्राइव खोलते हो, गूगल ड्राइव जब आप खोलते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है खुलने में, ठीक है, और जो फाइल अपलोड होती है उसमें भी टाइम लग ही जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, जो क्लाउड है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं और बहुत दूर भी है, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर वही मान लो आपने जो डाटा सेंटर्स हैं, जो भी आपके क्लाउड है, ठीक है, वो डाटा सेंटर अगर आपके घर के पास हैं या फिर आपके शहर में है, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत थ्राइसफोल्ड बढ़ जाएगी और जो उसमें रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा और सब कुछ जो उसकी बैंडविड्थ है वो मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रलाइज नहीं, डिस्ट्रीब्यूट तरीके से काम करता है। डिस्ट्रीब्यूट बोले तो फॉर एग्जांपल के लिए एक डाटा सेंटर आपने हल्द्वानी खोल दिया, एक डाटा सेंटर आपने मुंबई, दिल्ली, अलग अलग आपने जो सिटीज़ हैं उसके अंदर डाटा सेंटर खोल दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों के अंदर काम करने की इसकी क्षमता है, ठीक है। सेंट्रलाइज तो नहीं है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक ख़राब ठप पड़ जाएगा तो दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा भी करेगा, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है कि ज़्यादा फास्ट है, एफिशिएंट है, आईओटी और क्लोज्ड जो कंप्यूटिंग है उससे ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। क्लोज कंप्यूटिंग क्या होता है कि सिर्फ उसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने जो डाटा सेंटर्स है वो सेटअप कर रखे हैं और वहाँ से इतनी दूर से प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और प्रोसेसिंग पावर बहुत डिक्रीज हो जाती है। दूसरा ये रिड्यूस करता है लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसेसिंग, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस जो प्रोसेसिंग होती है उसको बहुत कम कर देता है। स्लो कम्युनिकेशन ऑफ डाटा को भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके फीचर्स हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं यार, एक तो प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें, और सिक्योरिटी ऑफ डाटा, क्योंकि आप डाटा सेंटर्स को इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उससे इस एक कंसर्न हो जाता है। दूसरा आता है आपको रिलायबिलिटी इसलिए क्योंकि आपको इसको मेंटेन करके रखना, तो उसकी जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तीसरा स्केलेबिलिटी, इसको स्केल करना, हर जगह ले जाना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको उसको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी और बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें एड ऑन करते जाओ, ठीक है, टैक्स का ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चौथा ऑलवेज मेंटेन गुड स्पीड प्लस एफिशिएंसी, मतलब आपने अगर एक अच्छी स्पीड दे रखी है तो आपको हमेशा वो स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपने वो स्पीड नहीं बना के रखी तो अपने आप ही जो यूज़र्स हैं वो कहेंगे कि आपने पहले इतनी स्पीड दी, अब इतनी स्पीड कम क्यों आ रही है, ठीक है। तो आपको उस मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो वाई ये क्यों, इसी को क्यों, तो क्योंकि स्मार्ट एप्लीकेशन को कनेक्ट जल्दी से जल्दी करता है और टाइम बचाता है। जल्दी से जल्दी कैसे करता है, क्योंकि कंप्यूटिंग हमने पास कर दी तो जल्दी से कनेक्ट होगा और उसकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी। डाटा स्ट्रीम एक्सेलरेशन करता है, डाटा जो भेजना होता है, ठीक है। डाटा स्ट्रीम, अपना टॉपिक नहीं पढ़ाओ तो आप पहले पढ़ लीजिए स्ट्रीम क्या होता है, डाटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। तो अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो डाटा कितने जल्दी
प्रोसेस हो रहा है, कितने जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और कितने एक्यूरेट वे में हो रहा है, उसी को डाटा स्ट्रीम कह सकते हैं। गुड। और ये हेल्प करता है आपको, जैसे जो भी सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एज कंप्यूटिंग की मदद ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे तो सोर्स जो कार है और प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग कार के अंदर ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई क्लाउड में भेज रहा है वहाँ से प्रोसेसिंग कर रहा है, नहीं 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 नहीं। टेस्ला जो कार है उसमें क्या है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो सब कुछ प्रोसेस कर रही है वो कार के अंदर ही है, ठीक है। वो ऑन स्पॉट डिसीजन ले रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पहले क्लाउड भेजेगी फिर प्रोसेस करेगी, नहीं 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 नहीं। ऑन स्पॉट वो डिसीजन लेगी, ऑन स्पॉट वो चीज़ों को कंट्रोल करेगी, तो उसी को हम कह रहे हैं एज कंप्यूटिंग, ठीक है। तभी एज है, क्योंकि एज पे चलती है। एज जैसे नाम इसका बता रहा है, एज पे चलने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एज कंप्यूटिंग कह दे रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सोर्स के पास है और बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड का कैलकुलेशन करके दे रही है आपको। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ऑटोनॉमस जो कार है, ठीक है, जो हम टेस्ला जो कार हो गई उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा आपका हेल्थ केयर में हो, इसमें स्मार्ट वॉचेज होते हैं, ऑनलाइन मोड में, ठीक है, डाटा प्रोसेस करते हैं और सेंड करेगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ठीक है, सब जगह इसका एज कंप्यूटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो और इस्तेमाल होता भी है, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल के ट्रैफिक जो लाइट्स हैं, ठीक है, वो उसके अंदर ही प्रोसेसिंग पावर है, ठीक है, वो खुद कंट्रोल कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर क्लाउड भेजेगा फिर देखेंगे वहाँ से फिर कंट्रोल करेंगे, नहीं 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 नहीं। वो अपने अंदर कंप्यूटिंग है, उसके अंदर सब कुछ चल रही है और अपने अपने हिसाब से वो जो भी डाटा उसके पास आ रहा है उसी समय सोर्स के लेके वहीं प्रोसेस करेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको यार बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ठीक है। आपको इतना कंप्यूटिंग डाटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल टेस्ला कार है, उसमें आपको इतना डाटा स्टोर करना है। आपने मतलब जो पूरी आपकी ड्राइविंग है, ठीक है, आपने जो पूरी ड्राइविंग करी शहर में, अब कितनी कार आई, हर किसी का डाटा वो स्टोर करेगा, हर अपनी जो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेगा, वो देखेगा, फिर उसको भेजना भी है, ठीक है, एवोल्यूशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, देखने के लिए क्या हम इसमें क्या और सुधार ला सकते हैं, ठीक है, और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो हर चीज़ को देखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा कि बहुत खर्चीला है, क्यों? क्योंकि यार आप अगर प्रोसेसिंग पावर को वहाँ सेटअप कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आपके लिए कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर बनानी पड़ेगी, कितना ज़्यादा आपको हार्डवेयर लगेगा, कितना ज़्यादा आपको उसमें चिप्स लगेंगी, रैम लगेगा, सब कुछ स्टोरेज लगेगा, सब कुछ इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तीसरा, एडवांस एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपको अगर प्रोसेसिंग सोर्स के पास लानी है तो उसके लिए आपको बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यार यही था हमारा एज कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं, ठीक है, तो आप और देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड हमारी इसमें बतेरी वीडियो पड़ी हुई हैं। MCA न्यू का जो इग्नू का सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो जो भी आपको अगली नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आपको जो टॉपिक चाहिए, और कृपया करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।